लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने का किया मन। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पीछे हटने पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी बोली, कांग्रेस के लिए अच्छा है, युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ की बैठक। योग महोत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा। 15 मार्च से 21 मार्च तक योग महोत्सव का किया जा रहा आयोजन। सरकार ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम प्राइवेट हाथों से लिया वापस। स्टेडियम की हालत खराब होने पर सरकार ने नहीं बढ़ाई लीज की अवधि। कोलकाता में 2 जगह ईडी की छापेमारी। शाहजहां शेख से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मछली व्यवसाय से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। हावड़ा और विजयगढ़ में 2 ठिकानों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के एक पुराने मामले में तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शाहजहां शेख से जुड़े कारोबारियों के आवासों पर की छापेमारी। वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, ईडी ने हावड़ा, विजयगढ़ और बिराती सहित शहर और उसके आसपास 5 अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार सुबह छापेमारी शुरू की। संदेश खाली जाने से भाजपा महिला टीम को फिर से रोका गया। 6 सदस्यीय महिला टीम में लौकिक चटर्जी, अग्निमित्रा पाल शामिल। 8 दिन में दूसरी बार प्रतिनिधिमंडल रोका गया। 6 ठिकानों पर ईडी का छापा। शाहजहां शेख की लगातार तलाश जारी। प्रशासन पर भी गंभीर आरोप। संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया। डेलीगेशन और पुलिस के बीच बहस हुई। लौकिक चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया, 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। इसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। कांग्रेस के पास अपने कोई कार्यक्रम नहीं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने कोई कार्यक्रम नहीं है। इनके पास कार्यक्रम बीजेपी की नकल है। कांग्रेस अपने मुख्य काम को करने में विफल रही है। तेलंगाना में सड़क हादसे में बीआरएस विधायक की मौत। बीआरएस विधायक की कार डिवाइडर से टकराई। विधायक लस्या नंदिता की हादसे में मौत। हैदराबाद के नेहरू आउटर रिंग पर हुआ हादसा। सिकंदराबाद कंटोनमेंट से विधायक थी लस्या नंदिता। हादसे के वक्त नंदिता एक एसयूवी में कर रही थी सफर। 37 की उम्र में हुई मौत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। 86 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनोहर जोशी साल 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और अविभाजित शिवसेना की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता रहे। दो 2002 से 2004 तक केंद्र की वाजपेयी सरकार में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहे। शुरुआती दिनों में आरएस से भी जुड़े। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े गोपनीय सूचना लीक मामला। महुआ मोइत्रा की याचिका पर आदेश आज। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच सुनाएगी आदेश। याचिका में हाईकोर्ट से ईडी को निर्देश देने की मांग। केस से जुड़ी संवेदनशील व गोपनीय जानकारी मीडिया को देने से रोकने की मांग।
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत का मामला। अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर 80 में सुनवाई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा था नोटिस। सशस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़े मामले में आरोपी है अब्बास अंसारी। इससे पहले आर्म्स एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक। दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के 7 विधायकों के निलंबन का मामला। बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से कहा था वो विधायकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को फिलहाल स्थगित करें। कोर्ट ने कहा विशेषाधिकार कमेटी को अभी इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक में मंकी फीवर का कहर। कर्नाटक में मंकी फीवर से एक महिला की मौत। राज्य में मंकी फीवर से अब तक 2 मौतें। कर्नाटक में मंकी फीवर के 103 एक्टिव मामले। मंकी फीवर के नाम से मशहूर क्यासानू फॉरेस्ट डिजीज से 65 वर्षीय महिला की हुई मौत। प्रभावी टीकाकरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। सिक्किम में सेना ने मौत के मुंह से फंसे 500 पर्यटकों को कुछ इस तरह निकाला। सेना की स्त्री शक्ति कोर के जवानों ने पूर्वी सिक्किम में अचानक हुई बर्फबारी के कारण फंसे थे 500 से ज्यादा लोग। 21 फरवरी को पूर्वी सिक्किम के नाथुला में 500 से ज्यादा पर्यटकों के साथ लगभग 175 वाहन फंस गए। सेना के जवानों ने 0 से भी नीचे तापमान में बहादुरी का परिचय देते हुए पर्यटकों को बचाया। राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की भलाई दोनों के लिए भारतीय सेना के समर्पण की दिखी झलक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंसा का मामला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी DGP को नोटिस जारी किया गया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने देश के गन्ना किसानों को दी बड़ी सौगात। सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य में इजाफा करने का फैसला किया। दो 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत 340 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई। ये पिछले साल 315 रुपये प्रति क्विंटल थी। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह राज्य के अलग अलग हिस्सों का कर रहे दौरा। ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में उनके सुरक्षा कर्मियों ने महिला से किया अभद्र व्यवहार। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गार्ड्स महिला को बुरी तरह से लताड़ते हुए नजर आए। पीछे खड़े दिग्विजय सिंह अंगतुकों से कर रहे हैं बात। सुरक्षा गार्डों को महिला के साथ कर रहे दुर्व्यवहार पर नहीं रोका। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ी खबर। आप कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर बनी सहमति। आप 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव और कांग्रेस उतार सकती है अपने 3 उम्मीदवार। दक्षिण सीट, पश्चिमी सीट से लड़ सकती है आप। नॉर्थ वेस्ट सीट से लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को चांदनी चौक सीट देने का प्रस्ताव। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पीएम मोदी। 77% रेटिंग के साथ टॉप पर पीएम मोदी। देश में 2050 तक डबल होगी सीनियर सिटीजन की संख्या। 26 साल बाद हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा। अभी आबादी के 10% लोग ही बुजुर्ग। दमोह के जबलपुर स्टेट हाईवे पर
एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक छतरपुर से जबलपुर जा रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हुआ। ट्रक चालक के अनुसार आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। गंगोत्री यमुनोत्री में फिर से बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बिजली चमकने के साथ ही ओलावृष्टि के आसार बताए गए हैं। निचले इलाकों में भी बादल छाए रहने की वजह से तापमान में गिरावट। देश भर में इस बदले मौसम का मिजाज। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी के बाद एक बार फिर से ठंडी हवाएं चलना शुरू। मौसम विभाग ने बताया, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी से राहत की संभावनाएं हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। राजधानी दिल्ली में धूप के साथ तेज हवाओं का दौर है। दोबारा से ठंड बढ़ने के आसार जो हैं वो जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों बाद पारा भी चढ़ सकता है। जापान ने बनाई दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट, कहा इससे अंतरिक्ष में होने वाले प्रदूषण में आएगी कमी। अमेरिकी के रॉकेट से जल्द होगी लॉन्चिंग। मालदीव में होने वाले मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेने पहुंचे भारत और श्रीलंका के शिप। मिलिट्री ड्रिल से कुछ दूरी पर चीन का स्पाई शिप जियांग योंग होंग 3 भी मौजूद। पाकिस्तान चुनाव में धांधली के आरोपों की जांच पूरी। समिति जल्द ही पाकिस्तान चुनाव आयोग को सौंपेगी रिपोर्ट। भारत अमेरिका के बीच हुए इंडस एक्स समिट में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि चीन एलएसी पर अपनी दादागिरी कर रहा। आशंका है कि चीन 2020 जैसी स्थिति दोबारा बना रहा। पाकिस्तान में मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। सरकार ने किया जांच दल का गठन। वेनेजुएला में अवैध रूप से चलने वाली सोने की खदान में हादसे में 14 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों के फंसे होने की आशंका। मैक्सिको में आपराधिक गिरोह के बीच हुआ टकराव में 12 से ज्यादा लोगों की मौत। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल ने इसकी जानकारी दी। राजनीतिक संगठन में जान फूंकने के लिए इमरान खान की पार्टी पीटीई में होगा संगठनात्मक चुनाव। अमेरिका में फिर दी जाएगी नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही तय करेगा मौत की तारीख। भारत के बाद अमेरिका ने भी रचा इतिहास। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा अपना पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। भगवान बुद्ध और उनके करीबी शिष्यों के अवशेषों की थाईलैंड में पवित्र यात्रा। थाईलैंड की 90% आबादी बौद्ध है। भारतीय राजदूत ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में धांधली के आरोप में अमेरिका ने की जांच की मांग। बोला, ये निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए है। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव की रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कह दिया, ये एक महज पब्लिसिटी स्टंट है।
यूरोप में भी शुरू हुआ किसानों का प्रदर्शन। यूरोपीय संघ और स्थानीय कृषि नीतियों के खिलाफ मैड्रिड में जमा हो रहे हजारों अन्नदाता। ईरान में हुआ पाइपलाइन में विस्फोट। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा, ये सब इजराइल की साजिश है। अमेरिका ने की यमन के हूती के नियंत्रित क्षेत्रों में कार्रवाई। विद्रोही द्वारा दागे जाने वाले मिसाइल लॉन्चर को किया तबाह। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा पर जताई चिंता। कहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की फलस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली बलों को बिना शर्त वापसी का आदेश नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के कोर्ट ने चुनाव में हुए इंटरनेट सेवाओं के बंद होने पर जताई नाराजगी और जल्द ही जवाब देने का आदेश दिया। मौत की झूठी अफवाह फैलाने के जुर्म में कानूनी केस में फंसी एक्टर पूनम पांडे बीते दिनों अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी। शादी के बाद रकुल प्रीत और जैकी भगनानी की पहली तस्वीर आई सामने। दोनों ही बेहद खूबसूरत नजर आए। साउथ की अभिनेत्री तृष्णा कृष्णा ने पूर्व अन्ना द्रमुक के नेता पर किया मानहानि का मुकदमा दर्ज। अपमानजनक बयान पर हुई कार्रवाई। शीना बोरा मर्डर केस पर बनी नेटफ्लिक्स की सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी हाईकोर्ट ने लगाई स्क्रीनिंग पर रोक। मिशन इम्पॉसिबल के एक्टर टॉम क्रूज का 61 साल की उम्र में फिर टूटा दिल 25 साल छोटी गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप। हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर प्राइम वीडियो के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फ्री में होगी स्ट्रीम। एयरपोर्ट से निकलते समय सलमान खान ने फैंस का दिन बना दिया। फैंस को फंकी लुक में दी प्यारी सी मुस्कान। एनिमल फिल्म की अभिनेत्री तृप्ति के जन्मदिन पर रोमांटिक हुए सैम मर्चेंट। लुटाया अपना सारा प्यार। WPL के उद्घाटन समारोह में शाहरुख के साथ बाइक स्टंट करते नजर आएंगे शाहिद। बढ़ाएंगे महिला क्रिकेटर्स का उत्साह। डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 4 के मंच पर चांदी के गिफ्ट लेकर पहुंचे विकी जैन और अंकिता लोखंडे। डांस दीवाने की 3 देवियों को दिए ट्रॉफी। इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट मैच में अश्विन ने रचा इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ 100वां विकेट लेने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने। बीसीसीआई ने जारी किया आईपीएल के शुरुआती 21 मैचों का शेड्यूल। 22 मार्च से होगी आईपीएल की जंग। महिला क्रिकेट लीग का आज से आगाज। पहला मैच पिछले साल के गत विजेता मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स में। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत की हुई वापसी। ऋषभ पंत की वापसी से दिल्ली कैपिटल्स को मिलेगी मजबूती। रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद हैदराबाद के खिलाड़ी हुए मालामाल। जीत के बाद हैदराबाद क्रिकेट संघ ने दी हर खिलाड़ी को 1 करोड़ नकद और BMW गाड़ी। आईपीएल से पहले गुजरात टाइम्स को लगा बड़ा झटका। स्टार गेंदबाज शमी बाएं टखने की चोट के कारण पूरे आईपीएल से बाहर। ब्रिटेन में होगी शमी की सर्जरी। आईपीएल 2024 के लिए दिल्ली कैपिटल्स को ओनर पार्थ जिंदल ने कहा, इस बार
पंत विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, वो खेलेंगे और कप्तानी भी करेंगे। एक्सीडेंट के चलते 14 महीने क्रिकेट से दूर। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।